आजकल तुमने वीडियोस में देखा होगा, क्रिएटर्स खुश होकर बताते हैं कि क्लाउड गेमिंग के कितने सारे फायदे हैं। अगर कोई महंगा पीसी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए क्लाउड गेमिंग एक वरदान है। इससे गेमिंग में काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब गेमर्स फ्री फायर को छोड़ के और भी गेम्स ट्राई करने लगेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्लाउड गेमिंग के इतने नुकसान है ना, जो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेंगे, जिनको जानकर तुम बोलोगे यार कोई इस बादल से छुटकारा दिला दो। सबसे पहला नुकसान है लिमिटेड गेम्स और जीरो पायरेसी। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि क्लाउड गेमिंग की सब्सक्रिप्शन लेकर तुम जो मन चाहे वो गेम खेल सकते हो। जीफोर्स नाउ की लाइब्रेरी में कुछ लिमिटेड गेम्स है और उनको भी तुम तभी खेल सकते हो अगर तुमने उनको जेन्युइनली खरीदा है। यानी कि अगर तुम्हें आज कोई नई गेम खेलनी है ना, जैसे रेजिडेंट इविल 9, उसको पहले तुम्हें 4,500 का खरीदना पड़ेगा, फिर इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, फिर जाके उसको खेल पाओगे अगर तुम्हारे पास स्टेबल इंटरनेट है। लेकिन ऐसा Xbox क्लाउड गेमिंग में नहीं होता। वो अपना खुद का Xbox गेम पास प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर कुछ चुनिंदा अच्छी गेम्स होती हैं, लेकिन फिर भी तुम अपनी चॉइस की गेम नहीं खेल पाओगे। और इस बात से तो तुम भी एग्री करोगे कि इंडिया का बजट गेमर बाहर के बजट गेमर के जैसा नहीं है। बाहर का बजट गेमर है जिसके पास RTX 5060 है, और यहाँ जिसके पास GTX 1650 है। अगर कोई स्टूडेंट मेहनत से थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर अपना 40-50 हजार का पीसी बिल्ड करवा रहा है, या फिर 50-60 हजार का अपने पेरेंट्स के पैसों से लैपटॉप ले रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है वो 4,500-5 हजार की कोई गेम को खरीद पाएगा? और वो भी रेगुलरली नहीं, वो इन गेम्स को पायरेट करेगा। और क्लाउड गेमिंग में पायरेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तुम कैसे पायरेट करोगे? और मैं ये बात मानता हूँ कि अगर पायरेसी नहीं है ना, तो लोग गेम्स खेलना भी छोड़ देंगे एक हद तक, क्योंकि एक बजट गेमर कितनी गेम्स खरीद सकता है। और अगर ऐसा ही हुआ ना, अगर क्लाउड गेमिंग फ्यूचर है, तो मुझे नहीं लगता इतने गेमर्स बचेंगे जो इतनी महंगी गेम्स को खरीद पाए। और एक बार इन गेम कंपनीज की हिपोक्रेसी तो देखो। पहले इन्होंने पीसी कंपोनेंट्स महंगे करे, अब ये सिंपैथी दिखा रही है कि प्लीज हमारी क्लाउड गेमिंग ले लो, हम अब भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ सोचते हैं। मुझे लगता है इनकी जेबें फटी हुई हैं, ये इनको पैसों से भरते जा रहे हैं, लेकिन ये कभी भरने नहीं वाली। तो अगर तुम कोई नए गेमर हो, क्लाउड गेमिंग के बारे में सोच रहे हो कि अच्छा है, इतने महंगे लैपटॉप और पीसी को लेने से अच्छा है तो हम इनकी सब्सक्रिप्शन ही ले, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। ये काफी महंगी होने वाली है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, हार्डवेयर लेना बेस्ट थिंग है। सब्सक्रिप्शन तो यार एक नाइटमेयर लगता है। सोचो फ्यूचर में जाके सारी चीजें सब्सक्रिप्शन पे होने लगे। तुम टूथब्रश भी करो, उसके लिए भी तुम सब्सक्रिप्शन चाहिए। मतलब तुम इतने महीनों से इनके पैसे ही पे करोगे और आखिरी में वो चीज भी तुम्हारी नहीं है। सो आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मैं अब भी यही रिकमेंड करूंगा कि पीसी बाय करना सब्सक्रिप्शन लेने से तो काफी बेटर ऑप्शन है। और सिर्फ क्लाउड गेमिंग की बात नहीं है, अगर क्लाउड की कोई भी सर्विस है, जैसे क्लाउड स्टोरेज होगी, या फिर और भी जैसे कोई पीसी भी रेंट कर लेता है, इन पे कभी ट्रस्ट मत करना, कि तुम्हें हर साल कोई न्यूज देखने को मिल जाएगी ये कंपनीज हैक होगी, इनके इतने मिलियन यूजर्स का डाटा लीक हो गया। तुम्हारे क्लाउड गेमिंग पे क्या सोच विचार है, कमेंट में जरूर लिखना। और ये तब तक इंडिया में कामयाब नहीं होने वाली जब तक इसके प्राइसेस काफी लो नहीं होंगे। और मैं मानता हूँ ये जितनी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे लो लेटेंसी, लैग, स्टटर्स, बफरिंग, ये एक टाइम पे जाकर फिर भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन इन कंपनीज का लालच कभी खत्म नहीं होने वाला। ये तुम्हें लूटती ही रहेंगी। सो इट्स बेस्ट टू गेट योर ओन हार्डवेयर एंड हैव फुल फ्रीडम टू पायरेट और टू बाय genuine games. And I will meet you in the next video. Till then, bye bye.